अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। कौम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। जजेस के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। PTI कारकुनान पुरजोश। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने निकल आए। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में दिखाया गया। हुकूमत का अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। वजीर आजम हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब और इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मुरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत फिर शुरू की जाएगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरीम नवाज की ढिठाई। कहा, हमेशा मुंतखब वजीर आजम को निकाला। किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़राए आजम पर चलता है। बुखला कन्वेंशन से खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो नाखुश। बोले, आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए हैं। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम मुकाबला करेंगे। सूबों का हक छीना जा रहा था, तब खुद नोटिस कहाँ था। बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे। हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया, ये नहीं देख सकते थे। तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर क्यों। PTI सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ KP की क़यादत इस्लामाबाद तलब। महमूद खान, परवेज खटक, शाह फरमान, असद कैसर और मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। वजीर दाखिला का धमकी आमेज बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दिए जाने वाली सिक्योरिटी रूल्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताएं साबिक वजीर आजम की क्या सिक्योरिटी है। रूल्स पेश करें, फिर ऑर्डर जारी करेंगे। जो कानून है वो कानून है, जो कानून में लिखा है वो सिक्योरिटी दें। शोएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, ये बात अलग है, शोएब शेख को ये सिस्टम इंसाफ ना दे सका, ये बात काबिल तारीफ है। शोएब ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के साथ मोहब्बत की। बोल TV की पूरी टीम काबिल तारीफ है। फलस्तीन में जुल्म की तारीख। रात इजरायली जारियत उरूज पर सियोनी फौज ने क़िबला अव्वल का तक़द्दुस फिर पामाल कर दिया। दूसरी रात भी मस्जिद अक्सा में घुस गई। नमाजियों पर धावा बोल दिया। रबड़ की गोलियां और आंसू गैस की शेलिंग की गई। इबादत में मसरूफ नमाजियों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। OIC समेत कई इस्लामी ममालिक की हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका और कनाडा का भी इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। अरब लीग ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट।
खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।